अब शब बारात के मुतालिक हमारे नबी की क्या हिदायत है वो मुख्तसर में आपको बतलाकर बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के बयान करने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 5 रातों में इबादत कर ली, 5 रातों को गनीमत समझ लिया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नंबर 1 8वीं ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 2 9वीं ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 3 ईद उल अज़हा की यानी बकरी ईद की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की रात और नंबर 5 आज की 15वीं शाबान की रात। अब 15वीं शाबान में हमारे नबी ने करने को क्या कहा है उसके मुतालिक आपके सामने हदीस जिक्र कर दूं। शबे बरात यानी शाबान की 15वीं रात और शाबान का 15वां दिन बहुत ही बड़ा बुजुर्गी वाला और बरकत वाला है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में जाग कर इबादत करने और अगले दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी है। देखो, इबादत करने के लिए रात को जागना ज़रूरी नहीं है, अगर अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमा दे तो जागो, इसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम घूमने फिरने में वक्त गुजार दे, अपनी बातों में वक्त गुजार दे। अगर कुछ नहीं कर सकते, उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में मौजूद है, वो औरत जिसने ईशा की नमाज़ को पढ़ लिया, फजर की नमाज़ को पढ़ लिया, पूरी रात उसने उसके दरमियान में कोई गुनाह नहीं किया, तो उसकी पूरी की पूरी रात इबादत में शुमार होगी। उसकी पूरी की पूरी रात सोने में शुमार नहीं बल्कि इबादत में शुमार होगी। लेकिन हमारे नबी ने क्या तालीम दी, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं रात को जागने की और दिन में रोज़ा रखने की तरगीब दी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में नमाज़ पढ़ो और अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब शम्स से यानी सूरज के डूबने से, जैसे अभी मगरिब का वक्त शुरू होगा, सूरज के डूबने से सुबह सादिक के तुलू होने तक यानी फ़जर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और फरमाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, जिसने ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार दी, आज वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूँ। आज वो मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँ। और माँ बहन, ये बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून अल मुस्तगफिरून, बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ले गुनाह करने के बाद। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी अल्लाह के सामने रोते हैं, उसके आंखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले अल्लाह फरमाते, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, बल्कि ऐसा माफ़ करता हूँ, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो क्या फरमाया, पहले आसमान पर अल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, कोई बख्शिश का तलबगार, आज मैं उसे माफ़ कर दूँ। है कोई रोज़ी के मामले में परेशान, जिसको अहलो इयाल के खर्च ने परेशान कर दिया हो, जिसकी रोज़ी में तंगी हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज के दिया हो, तबीबों ने लाइलाज के दिया हो, आज वो मुझसे शिफा मांगे, मैं उसे शिफा कामिला अता फरमा दूँ। इसी तरीके से अल्लाह पाक हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हैं, मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैं तुम्हें देने के लिए आ गया हूँ। अब कितना बड़ा हम जुल्म करते हैं, अल्लाह खुद देने के लिए ऐलान करता हो और हम आराम से अपने आप को गुनाहों में लगाए, गुनाहों में मुलव्वस करे। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है। अम्मा आयशा ने जब ये फरमाया तो सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से फरमाया कि तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है। हज़रत अक़दस ने फरमाया, इस रात में होता ये है कि इस रात में जितने इंसान पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं कि कितने दुनिया में आएंगे। इस साल में जितने इंसान मरने वाले हैं वो मरने वालों की लिस्ट को भी तैयार कर दिया जाता है कि कितने लोग इस दुनिया से इस साल जाने वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, जब दुनिया में कोई फ़ैसला होता है तो हमें नींद आती है और यहाँ पर अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएगी, किसकी ज़िंदगी में गम आएंगे, ये सारी चीज़ें आज की रात में लिख दी जाएगी। लेकिन आखिर एक रिवायत में आपको जिक्र करूँ, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
एक बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम सबको मालूम होना चाहिए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक नबी जिनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर किसी पहाड़ के पास से हुआ। वहाँ आपकी नज़र एक अजीब व गरीब सफ़ेद पत्थर पर पड़ी। एक चमकदार पत्थर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर को हैरत से देखने लगे, उस पत्थर को ताज्जुब से देखने लगे। चूँकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज्जुब से देखा। उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही फरमाई और इरशाद फरमाया, ईसा इससे ज़्यादा अजीब चीज़ मैं तुम पर जाहिर न कर दूँ। यानी ये सफ़ेद पत्थर को देख कर तुम ताज्जुब से देख रहे हो, ये सफ़ेद पत्थर को देख कर तुम हैरान हो रहे हो, ये चमकदार पत्थर को देख कर तुम हैरान हो रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैं अजीब चीज़ तुम्हारे सामने जाहिर न करूँ। अर्ज़ किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ज़रूर कर दीजिए। चुनाचे वो सफ़ेद पत्थर फट गया और उसमें से एक इबादत गुजार बुज़ुर्ग हाथ में असा लिए हुए हाजिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि तुम इस पत्थर में कितने साल से इबादत में मसरूफ़ हो, यानी कितने साल इस पत्थर में तुम इबादत कर रहे हो। बुज़ुर्ग कहने लगे 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मेरा गुमान ये है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईसा, मेरे महबूब आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान की 15वीं रात में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लेना इस बुज़ुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है। तो करने को तो बहुत से काम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।